करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला ज़र्दा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है, एंड तक देखना है, ताकि आपका ज़र्दा भी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो सके। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो रेसिपी को पूरा फॉलो करें ताकि हर कोई इससे जो है फ़ायदा उठा सके। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। हमने एक बड़ा बर्तन ले लेना है। खुले बर्तन के अंदर पानी डालकर बॉयल होने के लिए रखेंगे, और उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत, मैं 500 ग्राम चावल बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 1/4 टीस्पून जो है कलर, इसके अंदर ज़र्दा कलर जो है वो डाल दिया है और ढककर पानी को बॉयल आने दिया। उसके बाद हमने 1 घंटा पहले भिगोए हुए चावल जो हैं वो शामिल कर देने हैं। चावल को अच्छी तरह से साफ़ करके आपने 1 घंटा पहले चावल भिगो लेने हैं। मेरे पास सुपर बासमती के चावल थे जो मैंने इस्तेमाल किए हैं। अगर सेला चावल हों तो वो और ज़्यादा बनकर जो है तैयार होते हैं, और उनको आपने 2 से 3 घंटे पहले भिगो लेना है। जो आम चावल हैं सुपर कर्नल वगैरह के, इनको आपने 1 घंटा भिगोना है, और सेला चावलों को आपने 3 से 4 घंटे भिगो लेना है। तो चावल को बॉयल कर लेंगे। 80% तक चावल को बॉयल करना है, फुल कुक नहीं करना। उसके बाद छान लेंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई या कोई भी देगची आप ले लें। चाशनी बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 500 ग्राम चावल के लिए हाफ़ कप ऑयल लिया है। 4 अदद सब्ज़ इलायची हम इसके अंदर खोल कर शामिल कर देंगे अच्छी खुशबू के लिए। तो इलायची को अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। जब से इलायची का कलर जो है वाइट होना शुरू हो जाए ना, तो आपने अंदर चीनी वगैरह ऐड कर देनी है। आपने इसको ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, सिर्फ वाइट हो जाना चाहिए ग्रीन से, तो इसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी सी आ जाएगी। तो 500 ग्राम चावल के लिए मैंने 350 ग्राम चीनी ली है। तो साथ में हाफ़ कप मैंने दही का शामिल किया। आप चाहें तो इसकी जगह दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने 1/4 कप दूध लेना है या 1/4 कप पानी लेना है आपने। तो मैंने दही का इस्तेमाल किया, तो मैंने हाफ़ कप दही का इस्तेमाल किया है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो। चाशनी को अच्छी तरह से पकने देंगे। हमने कोई इसकी 1 तार 2 तार नहीं बनानी है, बल्कि बस अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे ही आपको महसूस हो कि दही का जो पानी छोड़ा था वो ख़त्म हो गया है, तो जब तक हम चाशनी बना रहे हैं, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि और अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हम आपके लिए मज़ीद और कैसी आई रेसिपीज़ लेकर आएँ, और अच्छी रेसिपीज़ के बारे में आप राय दे सकते हैं। आपकी राय के मुताबिक भी हम रेसिपीज़ लाने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल पर 5 मिनट तो 10 मिनट तक की रेसिपीज़ मौजूद हैं, लो बजट रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो आपने प्लीज़ पूरा फॉलो करना है, चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। जब आपका चाशनी जो है पकने के करीब आ जाए, तो आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स शामिल कर लेने हैं। जो ड्राई फ्रूट्स भी आपको पसंद हों वो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर मेवा, बादाम और 4 मगज़ शामिल किए हैं। आप खोपरा, गरी, पिस्ता, बादाम वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो शामिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है मखसूस नहीं है, सब ऑप्शनल हैं। ड्राई फ्रूट्स आप जैसे भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। चाशनी को अच्छी तरह से पका लेंगे। हमने तारे नहीं बनानी। जैसे ही दही का पानी ख़त्म हो, चीनी अच्छी तरह से पक जाए, तो हमने अपने चावल जो है इसके अंदर शामिल कर देने हैं और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है, ताकि हर तरफ जो इसकी चाशनी है, चीनी है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। उसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है। आपने बाकी सारी कुकिंग जो है मीडियम फ्लेम पर करनी है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा फ्लेम को हाई करना है, ताकि जो चावल पानी छोड़ेंगे, जो चीनी का हल्का सा पानी होता है अंदर, वो जल्दी से जो है खुश्क हो सके, और चावल जो है इसके अंदर मज़ीद ना गलें, क्योंकि हमने इसको दम भी लगाना है। तो ये जो पानी है इसको जल्दी से हमने खुश्क कर लेना है, थोड़ा सा तेज़ फ्लेम करने के बाद। तो 1 से 2 बार हिलाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने चावलों को हिलाते नहीं जाना है, वरना चावल सारे टूट जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर तो आपके सेला चावल हैं तो वो नहीं टूटेंगे, लेकिन अगर आपके पास भी सुपर बासमती आम चावल जो दुकानों पर मिलने वाले, आम घरों में पकने वाले चावल हैं, तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ उनको कुक करना है।
तो 2 से 3 मिनट के अंदर पानी जो है इसका खुश्क हो चुका है। अब हम दम लगाएंगे। एक जो है मोटा पैंदे का तवा जो है वो अपने बर्तन के नीचे, कढ़ाई के या पतीले के नीचे रख लेंगे और उसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर लेना है। दम वाला फ्लेम जो है वो तब कर लेना आपने जबकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। तो ऊपर से हमने एक कोई मोटा कपड़ा या पौना मोटा जो है वो लगाना है। खुश्क लगाएंगे, गीला नहीं करेंगे और ढक्कन को ऊपर रखते हुए अच्छे से लपेट के कवर कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ वज़न भी रख सकते हैं। 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे और उसके बाद दम खोल कर देखेंगे। चावल माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे खुशबूदार से तैयार हो चुके हैं। तो ये ज़र्दा आप लोगों ने बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। शादियों का सीज़न है, हर घर में मेहमान वगैरह आ रहे होते हैं, दावतें हो रही होती हैं, तो हर घर में जो है स्वीट डिश भी लाजमी साथ बननी होती है। तो आपने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़र्दा एक बार ज़रूर ट्राई करना है। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और जब आप सर्विंग करें तो आप इसको मज़ीद और डेकोरेट कर सकते हैं। आपने उसके ऊपर ये जो बाज़ार से जो देगी अशरफियाँ मिलती है ना, ये भी लेकर डाल सकते हैं, रसगुल्ले डाल सकते हैं। आप कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है मीठे में वो आप इसके अंदर सर्व कर सकते हैं, खोया भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी सर्विंग कर लेनी है जो कि बहुत ही अच्छी सी जच जाएगी। तो आप ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।